हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जान लेते हैं जल्दी से। तो आज हम लोग बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में सीख रहे हैं सो के प्रयोग। जी हाँ, SO सो, इसके प्रयोग हम लोग आज सीखेंगे। मतलब क्या होता है, प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, तो ये सारी बातें जानना तो जरूरी है क्योंकि सो का इस्तेमाल धड़ल्ले से हम लोग करते हैं जब भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस्तेमाल जानना जरूरी है, मतलब जानना भी जरूरी है, नहीं तो यहाँ वहां जहां तहां इस्तेमाल कर देंगे फिर समझ में नहीं आएगा लोगों को। चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए सो का मतलब क्या होता है। सो का मतलब होता है इसलिए, तो फिर, इतना, बहुत, ऐसा, ज्यादा, या किसी भी वाक्य में किसी भी एक फीलिंग को उस पर जोर डालने के लिए, वाक्य में जोर डालने के लिए भी सो का प्रयोग आराम से करते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया क्या होता है। इसलिए मतलब सो का इस्तेमाल जो है आप इन शब्दों के लिए कर सकते हैं, जैसे जब आपको बोलना हो इसलिए, तो फिर, इतना, बहुत, ऐसा, ज्यादा, या फिर जब वाक्य में आप जोर डालना चाहें तब। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाक्य पर जोर डाल रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। ऐसे आई एम सॉरी भी आप बोल सकते थे, लेकिन जब आप लगाते हैं आई एम सो सॉरी, मतलब आप बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, मुझे माफ कर दीजिए, या बहुत मतलब मैं आपसे माफी मांगता हूं, इस तरीके के लाइंस के लिए आई एम सो सॉरी। जब आप वाकई बहुत ज्यादा, देखिए ऐसे तो नॉर्मली लोग आजकल सॉरी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं, लेकिन जब आप आई एम सो सॉरी बोलते हैं तो इससे आपका ग्रेटिट्यूड नजर आता है। मतलब आप कितना ज्यादा उस चीज से आहत है, आप उसको करके खुश नहीं है। इस चीज को दिखाने के लिए, फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाने के लिए यहाँ पे सो का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है। आई मेड हिम डू सो, मैंने उससे ऐसा करवाया। आई मेड हिम डू सो, मैंने उससे ऐसा करवाया। तो यहां पे सो का इस्तेमाल हो रहा है कैसे, ऐसा, मैंने उससे ऐसा करवाया। आई मेड हिम डू सो। क्लियर है। यू लुक सो प्रिटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यू लुक सो प्रिटी, प्रिटी का मतलब क्या होता है, खूबसूरत लगना। यू लुक सो प्रिटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। यू लुक सो प्रिटी। इट वोंट टेक सो लॉन्ग, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। इट वोंट टेक सो लॉन्ग, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। यहां पे हम लोग इतना का उपयोग कर रहे हैं। इट वोंट टेक सो लॉन्ग, मतलब इसमें इतना समय नहीं लगेगा। फ्यू पीपल थिंक सो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। फ्यू पीपल थिंक सो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब आप एक किसी पर्टिकुलर सोच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, लाइक फ्यू पीपल थिंक सो। फ्यू पीपल डू सो, कुछ लोग ऐसा करते हैं। फ्यू पीपल डू सो, कुछ लोग ऐसा करते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। वाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है। वाई डू यू फील सो, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है। वाई डू यू फील सो। वॉट मेक्स यू फील सो, आपको किस वजह से ऐसा महसूस होता है। वॉट मेक्स यू फील सो, आपको किस वजह से ऐसा महसूस होता है। वॉट मेक्स यू फील सो। वॉट मेक्स यू डू सो, आप किस वजह से ऐसा करते हैं। वॉट मेक्स यू डू सो, आप किस वजह से ऐसा करते हैं। वॉट मेक्स यू डू सो। वाई डू यू डू सो, आप ऐसा क्या क्यों करते हैं। वाई डू यू डू सो, आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू यू डू सो। वॉट मेक्स यू सो सैड, क्या बात आपको इतना दुखी करती है। वॉट मेक्स यू सो सैड,
क्या बात आपको इतना दुखी करती है? What makes you so sad? It is so hot today. आज बहुत गर्मी है. It is so hot today. आज बहुत गर्मी है. It is so hot today. It is so cold today. आज बहुत ठंड है. It is so cold today. आज बहुत ठंड है. It is so cold today. I was unwell so I couldn't come. मैं अस्वस्थ था इसलिए मैं नहीं आ सका. I was unwell so I couldn't come. मैं अस्वस्थ था इसलिए मैं नहीं आ सका. तो so का इस्तेमाल यहाँ पे रीजन के लिए हो रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सका. I was unwell so I couldn't come. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. I passed the exam so did my sister. मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरी बहन ने भी. यहाँ पे एडिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. I passed the exam so did my sister. मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरी बहन ने भी. मतलब आप दोनों ने परीक्षा उत्तीर्ण की. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. I wonder why he is so busy. मुझे आश्चर्य है कि वो इतना व्यस्त क्यों है. I wonder why he is so busy. मुझे आश्चर्य है कि वो इतना व्यस्त क्यों है. I wonder why he is so busy. He was so angry. वो बहुत गुस्से में था. He was so angry. वो बहुत गुस्से में था. Angry का मतलब गुस्सा. He was so angry. वो बहुत गुस्से में था. He was so angry. She was so angry. वो बहुत गुस्से में थी. She was so angry. वो बहुत गुस्से में थी. She है मतलब फीमेल है, इसीलिए थी का इस्तेमाल हो रहा है. She was so angry. वो बहुत गुस्से में थी. Why you got up so early? आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? Why you got up so early? आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? Why you got up so early? I am so angry. मैं बहुत गुस्से में हूँ. I am so angry. मैं बहुत गुस्से में हूँ. I am so angry. I am so hungry. मैं बहुत भूखा हूँ. Hungry का मतलब भूखा. I am so hungry. मैं बहुत भूखा हूँ. I am so hungry. मैं बहुत भूखा हूँ. I am so hungry. It's raining, so you should stay at home. बारिश हो रही है इसलिए आपको घर पर रहना चाहिए. It's raining, so you should stay at home. बारिश हो रही है इसलिए आपको घर पर रहना चाहिए. It's raining, so you should stay at home. I'm sorry to keep you waiting for so long. माफ कीजिएगा आपको इतनी देर तक इंतजार करवाया. I am so sorry to keep you waiting for so long. माफ कीजिएगा आपको इतनी देर तक इंतजार करवाया. I am sorry to keep you waiting for so long. क्लियर है? I am so glad to see you. मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई. ग्लैड का मतलब खुश होना, एक इमोशन होना, खुशी का एक भाव प्रकट करना. I am so glad to see you. मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई. I am so glad to see you. मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई. I am so glad to hear that. यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. I am so glad to hear that. यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. I am so glad to hear that. Please don't be so dramatic. इतना नाटक मत करो. Please don't be so dramatic. Dramatic मतलब जो ड्रामा करते हैं ना, जो नाटक करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है. Please don't be so dramatic. इतना नाटक मत करो. Please don't be so dramatic. इतना नाटक मत करो. I am so excited for the party. मैं पार्टी के लिए बहुत उत्साहित हूँ. Excited मतलब उत्साहित होना. I am so excited for the party. मैं पार्टी के लिए बहुत उत्साहित हूँ. I am so excited for the party. It's not so interesting. ये इतना दिलचस्प नहीं है. It is not so interesting. यह इतना दिलचस्प नहीं है. It is not so interesting. क्लियर है? I didn't say so. मैंने ऐसा नहीं कहा. I didn't say so. मैंने ऐसा नहीं कहा.
आई डिडंट से सो, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्लियर? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी हाँ, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, आपको क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, आपको लिखना है कि मैम मुझे क्लास पसंद आई है, आई लाइक योर क्लास सो मच। जी हाँ, आप मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है, यानी कि आई लाइक योर क्लास सो मच। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर और नीचे कमेंट करके कि मैम आई लाइक योर क्लास सो मच। ये कमेंट मुझे मिल जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। और ऐसे ही वर्ड्स की सीरीज आपको कैसी लगती है ये भी मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जिनकी यूजेज हमारे पास है, जिनको मैं डेली बेसिस पे लाऊंगी, आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये मुझे बताइए। और अगर आपको किसी वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी। क्लियर है? तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी करिए। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोली यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और अपने लिए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अभी अपने फोन पर मंगाइए। और उसके साथ ही उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जब लिख के भेज ही रहे हैं 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए तो साथ में ई बुक भी लगा दीजिए कि भाई ई बुक की भी फ्री सैंपल चाहिए। हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। जितनी जल्दी व्हाट्सएप उतनी जल्दी सेंडिंग। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स में तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या है, कैसा है, कितने दिनों का होगा, नोट्स मिलेंगे कैसे, होमवर्क कैसे मिलेंगे, होमवर्क चेक कैसे होगा, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, ई बुक्स मिलेगा कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही बताई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल कि अगली बैच कब शुरू हो रही है स्पोकन क्लास की, ये भी आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। क्लियर है? उसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी तो सेम ही करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। बट मैं ये बता दूं, ये बेसिक ग्रामर कोर्स है जो आपकी ग्रामर की बेसिक्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है, नींव बहुत अच्छी कर देता है ग्रामर की। आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं इस कोर्स के बाद। एडवांस तभी कर पाएंगे जब बेसिक क्लियर होगा, तो बेसिक के लिए ये वाली कोर्स करनी पड़ेगी अगर एडवांस के लिए तैयार होना है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये चीज आसान है क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन, हमारी एक्सपर्ट्स टीम द्वारा डिजाइन किया गया है ये कोर्स, जिसमें बच्चों पे फोकस करके इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाएं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उनके दिमाग में क्लॉटिंग्स ना रहे कि अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए उनके दिमाग में। उसको फोकस करके ही बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स डिजाइन किया गया है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए है ये कोर्स। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी जो सबसे ज्यादा दो सेक्शन है जिसमें आपको डर लगता है, दैट इज ग्रामर एंड राइटिंग, ये दोनों ही इसमें डील की जाती हैं। आपके क्लास की ग्रामर आपको इसमें बिल्कुल एकदम फ्लो तरीके से आपको बता दी जाती है, आपको किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। और राइटिंग का मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग और जितनी भी XYZ राइटिंग जितनी भी आपकी आती है ये सारी इसमें से कराई जाती है। और ये बताया जाता है कि कैसे ग्रामर और राइटिंग में भी आप फुल स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि नाम है प्रीमियम तो समझ आ रहा होगा क्या होने वाला है। बैंक, SSC, PSC, CTET, CLAT, MBA या ऐसा कोई भी एग्जाम जो अंग्रेजी पूछता है तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कोर्स होने वाला है, तो चाहे वो आपका हो RC, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाएंगी। आपके अंग्रेजी के सेक्शन के मार्क्स जरूर बढ़ने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। भले थोड़ा लेट मिले लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। क्लियर है? यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering life through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.